हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ब्लूम के ज्ञान के स्तरीकरण सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ के विषय में हम जानकारी आपके बीच में शेयर करेंगे। जो ब्लूम के सिद्धांत है उसका शैक्षणिक निहितार्थ व्यवहारिक, सैद्धांतिक, मूल्यांकन, अधिगमकर्ता तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत ज्ञान के विभिन्न स्तरों के पर किस प्रकार किन लक्षणों के साथ अधिगमकर्ता को प्रभावित करता है, अधिगमकर्ता को सिखाता है, अधिगमकर्ता को जांचने परखने का आधार प्रस्तुत करता है। इसलिए इसका शैक्षणिक निहितार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अधिगम और छात्रों की मानसिकता के संबंध में यह शैक्षणिक निहितार्थ है, अर्थात अधिगमकर्ता और छात्रों के मानसिक स्थिति के बीच अधिगम की क्या स्थिति है, अधिगम के प्रति बालक कैसा हाव भाव प्रदर्शित करता है, यह जांचने परखने के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। दूसरा, आयु के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण में, जैसे हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में ज्ञानात्मक स्तर, फिर माध्यमिक स्तर तक बोधात्मक, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उच्च कक्षाओं में चिंतन स्तर तक का हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण करना आवश्यक होता है। अतः आयु के आधार पर किस स्तर पर किस प्रकार पाठ्यक्रम हो, ताकि बालक के लिए वह अध्ययन करने के लिए सुगम हो, इस सब के लिए भी यह वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण आधार और सोच समझ सिद्धांत प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं। तीसरा इसका शैक्षणिक निहितार्थ है मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता, अर्थात मूल्यांकन की, यानी जो अधिगम करता है, यदि अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है तो किस अवस्था में कौन सी गतिविधियां छात्र प्रदर्शित करते हैं अधिगम के संदर्भ में, उसको ध्यान में रखते हुए वह वैधता और विश्वसनीयता का मापदंड निर्धारित करता है। अर्थात वैधता का मतलब है ये कि जो अधिगम सिखाया गया है, जो ज्ञान सिखाया गया है, उसके अनुसार वह कितना सही अनुक्रिया कर रहा है और वह अनुक्रिया कितनी बार सही ढंग से कर रहा है। यह दोनों प्रवृत्तियां वैधता और विश्वसनीयता के अंतर्गत आती हैं, जो यह सिद्धांत ज्ञान के स्तरीकरण के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की इस वास्तविक स्थिति को अधिगमकर्ता के संदर्भ में बताता है। इसलिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। छात्रों में तीनों स्तर के अनुसार स्थिति, यानी कोई अधिगम करता है या छात्र है तो वह ज्ञान के किस स्तर पर रुका है या ज्ञान के किस स्तर पर है, वह ज्ञान को कब तक व्यवहार में परिणत कर लेगा, यह भी जानकारी अगर प्राप्त करना है तो यह सिद्धांत हमें बताता है। अगला है पाठ्यक्रम के निर्माण में सरलता से जटिल की ओर, यानी पाठ्यक्रम को किस प्रकार से सरल से प्रारंभ करके जटिलता यानी विशिष्टता की ओर ले जाना चाहिए, यह वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। यह वर्गीकरण ज्ञान को भावनात्मक से जोड़ के, भावनात्मक को फिर क्रियात्मक रूप से जोड़ करके किस प्रकार से वह ज्ञान से आदत या स्वभाव में बदला जा सकता है, यह भी इस सिद्धांत के अंतर्गत देखा जा सकता है। छात्रों के आत्मनिरीक्षण और आत्म मूल्यांकन में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत अधिगमकर्ता की स्थितियों को समय समय पर अधिगमकर्ता किस प्रकार मूल्यांकन करता है, किस प्रकार वह निरीक्षण यानी उसके संदर्भ में सोच विचार तर्क करता है, यह भी इस सिद्धांत की शैक्षणिक निहितार्थों में से प्रमुख है, जो
अधिगमकर्ता को स्वयं के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला शैक्षणिक निहितार्थ मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को महसूस कर व्यवहार करने में, यानी अधिगमकर्ता का भावात्मक पक्ष कैसा है और ज्ञानात्मक के संग क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष की स्थिति कैसी है, इसको भी इस सिद्धांत के अनुसार परखा जा सकता है, जिसके आधार पर हम अधिगमकर्ता के व्यवहार का या उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन या निर्धारण कर सकते हैं। अगला है शैक्षणिक निहितार्थ अधिगम की प्रक्रिया को समझने में, यानी जो बालक यदि कोई चीज़ सीख रहा है, अधिगमकर्ता कुछ सीख रहा है, तो वह सीखने की किस प्रक्रिया में है या सीखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, वह प्रक्रिया को जांचने परखने में भी यह सिद्धांत बड़ा उपयोगी है। अगला परीक्षा संबंधी प्रश्नों के विविधता स्तर में, यानी परीक्षा में स्मृति पर कुछ आधारित प्रश्न होते हैं, कुछ बोध स्तर पर आधारित प्रश्न होते हैं, कुछ चिंतन स्तर पर आधारित प्रश्न होते हैं। वे सभी प्रश्नों में विविधता रखने के लिए इनका ज्ञान के स्तरीकरण का अत्यंत उपयोग होता है, ताकि परीक्षार्थी का व्यवस्थित और व्यापक मूल्यांकन कम समय में ही हो सके। अगला है शैक्षणिक निहितार्थ के अंतर्गत अधिगम में अवरोधों को समझने में, यानी कोई अधिगम करता है, यदि उसको सीखने में, कोई बात समझने में या कोई बात को विचार करने में कहीं दिक्कत आती है, तो यह सिद्धांत उस स्थिति को समझने में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के तीनों पहलू से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पहलू से समझता है। क्योंकि पहले कोई ज्ञान जानकारी के रूप में आता है, फिर वह भावना से जुड़ करके संवेगों के साथ जुड़ता है और संवेगों के साथ जुड़ करके फिर वह धीरे धीरे व्यवहार में परिणत होता है। अगला इसकी अगर हम शैक्षणिक निहितार्थ देखें, व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में, ये जो विज्ञान का स्तरीकरण सिद्धांत ब्लूम का है, वह व्यक्तित्व के हर गतिविधियों को समझने में सरलता प्रदान करता है, ताकि अध्यापक बालक के व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित निर्देश दे सके। 12वां देखते हैं शैक्षणिक निहितार्थ ज्ञान की अस्थायी रूप के लिए आवश्यक व्यवहार, यानी कोई ज्ञान को किस प्रकार से व्यवहार में बदलें, किस प्रकार से आवश्यक व्यवहार है, कौन थोड़ा कम महत्वपूर्ण का व्यवहार है, ये जो क्रमबद्धता का जो स्थान है, ये सब के भी विषय में यह सिद्धांत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी कि कौन सा व्यवहार हमको अस्थायी रूप से धारण करना चाहिए, कौन सा व्यवहार किस क्रम में किससे अधिक महत्वपूर्ण है, उसका क्रम भी हमें समझ में आना चाहिए। इसके संदर्भ में यह भी सिद्धांत मार्गदर्शन देता है। 13वां है ज्ञान की प्रक्रिया में अधिगम कर्ता का स्थान, यानी अधिगम कर्ता यदि कोई सीख रहा है, तो वह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जो मानसिक प्रक्रिया है ज्ञान के रूप में जो सीख रहा है, वह किस स्थिति में है, यह भी जांचने परखने के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। अतः ब्लूम का ज्ञानात्मक वर्गीकरण, भावात्मक वर्गीकरण और क्रियात्मक वर्गीकरण या स्तरीकरण, या ये कह लें कि विभिन्न स्वरूपों का जो संगठनात्मक स्वरूप है, वह अधिगम से लेकर उसके अनुप्रयोग तक विभिन्न स्तरों पर काम आती है। अतः अधिगमकर्ता को चाहिए कि बी.एस. ब्लूम के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि को स्वयं से महसूस करते हुए उसे धारण करना चाहिए, ताकि वह अपना मूल्यांकन करने के साथ साथ अपनी शैक्षणिक गतिविधियां और क्रियाओं का भी मूल्यांकन कर सके तथा गुणों को आत्मसात करते हुए अपनी प्रकृति में बदल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो कृपया इसे
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें प्रोत्साहित करता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।